तो हेलो विद्यार्थियों, कल की भांति आज भी हम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए हैं। उम्मीद करेंगे कि कल आप लोगों ने क्वेश्चन निश्चित रूप से बनाए होंगे। देखिए, आपके अगर 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें तो बनाना रहता है 50 गो, ये बात जान लीजिए। अब देखिए, भारियों बनाइएगा तैयो एके मार्क, हल्को बनाइएगा तैयो एके मार्क। तो बेहतर है जो हल्का रहेगा एकदम देखेंगे, टिक लगाएंगे, वो वाला क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 20 क्वेश्चन कल वैसा क्वेश्चन दिए थे कि देखेंगे और टिक लगाएंगे। उसी प्रकार से आज भी 20 को क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। सो देखिए, पहला क्वेश्चन एकदम जय मां सरस्वती के नाम लेके बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे से क्या है, y अक्ष से बिंदु 12, 14 की दूरी क्या है। देखिए मेरे से y अक्ष कहा है ना, y अक्ष क्या कहा है, y अक्ष। तो देखिए इसमें x ये हो जाता है, y ये हो जाता है। मेरे सिर y अक्ष कहा है ना, तो डायरेक्ट x का मान लिख देना, यानी कि 12। तो मेरे सिर क्या हो जाएगा इसका आंसर 12। यही तो है मेरे सिर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तो देखिए थोड़ा भी पढ़ते हैं ना तो समझ जाइए एकदम हल्का है। देखिए क्या होता है, विद्यार्थी घबरा जाता है कि सर वो मैथ में इतना आएगा कि नहीं आएगा। गिन चुन के आप ऑब्जेक्टिव कीजिए ना, और देखिए बढ़िया से बढ़िया मार्क आएगा मेरे से। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, बिंदु -6 -8 की कोटि। अरे 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 कोटि, तो मेरे दोस्त ये x का मान है, ये क्या है y का मान है, सब जानते हैं, ठीक है। तो x को कोटि कहते हैं, y को भुज, सॉरी x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, देखो तो कोटि, तो कोटि क्या है, y के सामने में क्या है -8 है, तो मेरे शेर यही तो हो जाएगा -8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन है। सो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, ये बिंदु वाला जितना है लगभग आप 7-8 को पूछ देता है क्वेश्चन। क्यों ना मेरे शेर, अभी से मेहनत कर लिया जाए। बिंदु 3, -4 किस पाद में है, किस पाद में स्थित है। मेरे शेर आप एग्जाम हॉल में जाइएगा और छोटा सा डायग्राम क्वेश्चन के साइड में बना लीजिएगा, ठीक है। मेरे शेर छोटा सा डायग्राम क्वेश्चन के साइड में बना लीजिएगा। ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। मेरे शेर देखो पहला में क्या होता है, ये भी प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, तो प्लस प्लस, ठीक है। और देखो पहले x का मान लिखते हैं, तो यानी कि माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा। और तीसरा भैया सबसे गरीब होता है, गरीब रहता है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस। अब चौथा भैया को देखेंगे, ओहो ये प्लस, ये माइनस। मेरे से ये प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है, इसलिए प्लस माइनस। अब देखेंगे देखो पहला में प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, इसका मतलब जानते हैं आप लोग मेरे से, ये फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यानी कि चतुर्थ पाद में है, यानी कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, चतुर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे शेर हम तो कहते हैं क्या, आप वीडियो देखते हैं बहुत सही बात है, लेकिन मेरे से लीड और कॉपी लेके बैठिए, सीरियल नंबर 1, 2 से लेकर के 20 तक सीरियल नंबर दे दीजिए और देखिए कि हमको कितना आ रहा है। हमसे पहले आप ABCD मार दीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे। अगर सही रहेगा ना तो ठीक है, ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट बार में एकदम कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिएगा कि कितना नंबर आया है। 20 में कितना आया, 18 आया है, 16 आया है, 15 आया है। ये बात समझ जाइए ना, इस ऑब्जेक्टिव में अगर 15 मार्क आए ना तो समझ जाइए कि आपकी मैथ एकदम रफ्तार में चल रही है, ठीक है। तो देखिए मेरे सिर क्या है, चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। आप देखेंगे, अब द्वितीय चतुर्थांश, ये चित्र में देखना है, क्या देखना है। देखो दूसरा में क्या है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, माइनस प्लस। देखेंगे माइनस प्लस कहाँ है, ओहो यही तो है, देखो माइनस, यहाँ पर प्लस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बनाइए, आप लोग भी बनाइए, देखिए कैसा आंसर आएगा, किस प्रकार से आएगा। चलते हैं 5 नंबर की ओर। मेरे शेर याद रखो, अगर देखो ऐसा क्वेश्चन अगर गलती कर दिए ना तो समझो कि बोरा में चल गए। तो चला देखिए, बिल्कुल मेरे तरफ ध्यान दीजिए, आप कहीं उधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। एकदम कितना विद्यार्थी होता है कि पढ़ते रहता है, चूल्हे पर ध्यान रहता है, कखन खाना बनते, एगो बहाना रहल, किताब बना के पलटबैत रहल, एकदम पढ़े नहीं छे, सिर्फ नजर देने रही छे। तो मेरे से नजर नहीं देना है, पढ़ना है, ठीक है। चूल्हे पर नजर नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो
बिंदुओं 4, -4 और -4, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। ओहो, मध्य बिंदु वाला जखने बात आबि जेतै ना, जखने मध्य बिंदु वाला बात आबि जेतै तखने एकेटा बात केनाइ छै। की केनाइ छै से देखा, एना के लिख देबै मध्य बिंदु बराबर, की लिख देबै, मध्य बिंदु बराबर। मेरे सर मध्य बिंदु का सूत्र लिखाए हैं आप लोगों को, और नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। मेरे सर क्या हो जाएगा, x1 कितना 4, x2 कितना है -4 है, प्लस माइनस -4 बटा 2, और y1 का मान कितना है मेरे सेठ 4, और y2 का मान कितना है +4। सॉरी यहाँ पर 2 होगा मेरे सेठ, फॉलो में कहीं से कहीं चले जाते हैं। 4 में से 4 गया तो क्या होगा, 0/2 होगा, यहाँ पर भी 0/2 होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे सेठ 0/0। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, कहाँ है, ओहो यहाँ है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे शेर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, रेखाखंड ए बी। तो ये वो रेखाखंड है, यानी कि रेखा है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु ए के नियामक 5,7 है, तो बिंदु बी के नियामक ज्ञात करें। मेरे शेर याद रखो, मान के चलो बिंदु ए क्या है, ये बिंदु ए के नियामक क्या है 5,7 है, ठीक है। अब मध्य बिंदु यानी कि बी मान लो, ठीक है, मध्य बिंदु क्या है 2,4 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बी का मान निकालना है, तो x, y लिख दो ना मेरे से, ठीक है। तो देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखो मध्य बिंदु दिया है, यहाँ पर लिख देना है मध्य बिंदु, x1 लिख, यहाँ पर x1 x से रहने दो, मध्य बिंदु बराबर, देखो मध्य बिंदु बराबर की है छे x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, वैसे सूत्र लिखा दिए थे हम। अब मध्य बिंदु की देल छ तोरा 2,4 छ, ठीक, x1 यानी कि 5, x2 में क्या है x है बेचारा बटा 2, ठीक है। y1 यानी कि 7 + y बटा 2, सामने सामने मेरे शेर कर दो ना, क्या कर दो, यहाँ पर 2 है तो 2 के बराबर में क्या है 5 + x बटा 2, और फिर 4 बराबर क्या 7 + y बटा 2, तो क्या हो जाएगा कोना कोनी गुना, तो 4 बराबर 5 + x, ठीक है। तो यहाँ पर 4 - 5 बराबर x, तो x बराबर क्या करेंगे -1 होगा, 4 दूनी 8 बराबर 7 + y, तो 8 - 7 बराबर y, तो y बराबर क्या होगा 1, यानी कि -1,1 यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे से क्या हो जाएगा, आ रहे ना, मतलब ये आ रहा ना, ठीक है। तो मेरे शेर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 और 1, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में है, तो मेरे शेर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से टिप दिए, अच्छा चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलो। देखो 7 नंबर का मेरे शेर याद रखो तो सब, जखने बिचला पॉइंट कहते न निकाले ला तो बुझिए कि अथी मध्य बिंदु कहे छै, ठीक है। तोरा घुमावे के प्रयास करता, वृत्त दे देता, रेखाखंड दे देता, तो तू सब घबरा जब, अरे खाटी देहाती है आप, ठीक है। मेरे से हम कहते हैं ना, बाहर का बच्चा इतना तेज नहीं रहता है मैथ में, लेकिन हमारा देहाती बच्चा रहता है ना, अरे बाहर वाले बच्चे को उठा के पटक देगा, शरीर से भी और मतलब माइंड से भी, बात जान लो, ठीक है। तो आपसे कोई कमजोर नहीं है मेरे से, चाहे रेखाखंड दे चाहे वृत्त दे, तो देखिए किस प्रकार से हल करना है। देखिए मेरे से देखो वो कहावत है, यानी कि ऐसे हम वृत्त मान के चलो दे दिए, ठीक है, कहावत नहीं सवाल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, अब मेरे से केंद्र मान के चलो ओ है, ठीक है। बउआ हो अगर ए के मान देल छे, ठीक है, बी के मान देल छे, कहे ना दोनों सिरों की लंबाई इतना दिया है, मतलब बिंदु ये दिया है, ठीक है, निर्देशांक दिया है, तो वृत्त का केंद्र, तो मेरे सर एक बात जान लेना, केंद्र यानी कि मध्य बिंदु कर रहा है, तो मध्य बिंदु कर रहा है, तो यानी कि मध्य बिंदु निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मध्य बिंदु ऑब्जेक्टिव उतना समय नहीं गंवाना है, हम बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। यहाँ पर क्या करना है 10, क्या कहते थे x1 + x2, तो यानी कि x2 क्या है -100 है, तो -100 दे देंगे। यहाँ पर क्या है मेरे शेर, यहाँ पर -6 + 10 बटा कितना 2, मेरे शेर याद रखिएगा 4 बटा कितना 2 और कितना 4 बटा कितना 2, मेरे शेर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 2, अरे 2 और 2 2 और 2 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, देखिए आप लोगों को ये सवाल देख करके जिसको जिसको बनता होगा, जिसको याद होगा वो हंसी लगता होगा। क्या सर ये सवाल हम लोगों को भी पूछा जाता है क्या? हाँ हाँ, आप ही लोगों को पूछा जाता है। मेरे से याद रखो, क्या याद रखेंगे सर? cos 60 का मान क्या हल करना है? नहीं, अरे डायरेक्ट मान लिखना है। तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2। हम तो कहते हैं कि याद कीजिए और मारिए। मेरे दोस्त ये देखने में ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सर क्या सर त्रिकोणमिति का सवाल दे देते हैं। मेरे से हम कहते हैं बिल्कुल हल्का। अब कैसे हल्का है उससे उसको देखिए। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन का एकदम ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पर tan 25 tan 65 tan 65। मेरे सर हम क्या कहे थे? पहले सवाल लिख लेते हैं बढ़िया से। मेरे सर आपको समझ में आना चाहिए। हम सोचे मान के चलिए क्लास ले लेंगे, विद्यार्थी नहीं समझ पाएगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देना है? tan 65। ठीक है, यहाँ पर sin a। मेरे शेर ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये नहीं कि मतलब सर अपना मन से क्वेश्चन लेके आए और बताना स्टार्ट कर दिए। नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए बैठिएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? इसको बदल देना है। क्या कर देना है? कॉट कर देना है। ठीक है, 90 और माइनस क्या कर देना है? 25। यहाँ पर क्या कर देना है? tan 65। tan 65 मेरे सिर क्या हो जाएगा? sin a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cot 65। यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan 65 बराबर क्या हो जाएगा? sin a। तो वो सब cot a आ tan a बतेने चाहिए ना, अगर मान कहते हैं 1 तो यहाँ तक क्या रहल चाहिए? cot a और tan a यानी कि cot थीटा और tan थीटा। अरे थीटा यानी कि कौन एक रंग है? 65। आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पर तो a नहीं है, न तो थीटा है, लेकिन आप काहे कह रहे हैं कि मतलब थीटा। अरे 65 दोनों सेम कौन है ना, तो समझ जाना एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मान 1 हो जाएगा अब बराबर sin a। एक बात याद आया आप लोगों को? क्या सर मेरे से एक किसका मान होता है? ये बात बताइए, किसका मान होता है? 90 डिग्री का होता है। sin 90 का मान क्या होता है? sin 90 का मान क्या होता है? 1 नहीं होता है। तो मार देंगे ऑप्शन नंबर सी, यही तो मेरे से आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे से यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्या है? कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? याद आया आप लोगों को? नम्मा में बताए होंगे, चाहे हम बताएं, कोई भी टीचर बताए होंगे, निश्चित रूप से बताए होंगे। और नम्मा क्या? अरे दसमों में है नम्मा और दसमा, ये तो प्रैक्टिस वाला सवाल है। ठीक है, देखिए कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? मेरे से आप लोगों को बताए होंगे हर में अगर 2 गुना 5 के रूप में है तो आंख बंद करके उसको शांत रूप में मान लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2 गुना 3 नहीं होगा। अरे 5 गुना 7 नहीं होगा। 2 गुना 3 अरे नहीं होगा। अरे 2 गुने 5 के रूप में जब पावर में कुछ हो रहे, अरे पावर में कुछ भी रहे, लेकिन आपको याद रखना गुना के रूप में 2 और 5 रहे ना, तो समझो कि यही आंसर होगा। मेरे सिर क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आगे कदम की ओर। चलिए मेरे सिर 11 नंबर पर अपने लोग पहुंच गए हैं। आप तो हम कहते हैं कि टिक लगा के बैठिए। ठीक है, और उसके बाद हम मिलाएंगे। सही होगा तो सही मारिएगा, गलत होगा तो गलत मारिएगा, और हाँ ईमानदारी से लेकिन आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे सिर क्या होगा। यहाँ पर खींच के इसको लाते हैं। देखो ये अल्फा का मान से बीटा का मान से, तो अल्फा बराबर कितने थे? 2 और बीटा बराबर कितने थे? -2। मेरे से याद रखा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने भजता? 2 या तो माइनस से, तब देखो प्लस माइनस से नहीं है, तो इस हम डायरेक्ट माइनस से बैठा दीजिए। आ नहीं तोरा कहब नहीं सर हम प्लस बैठा कर -2, तो ये बात है कि 2 में से 2 गए तो 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितने भजता? 2 गुने कितने? -2 बराबर कितने है? तो -4। ठीक है, अब मेरे से याद रखना हम आपको कल भी जिक्र किए थे और आज भी करते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x², यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। मेरे से याद रखना प्लस माइनस प्लस, मेरे से क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 0x प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस पहले ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x² देखो 0 को कोनो
यहाँ पर क्या कर देना है 4। तो मेरे से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आप लोगों को देखने में धोखा होगा, एग्जाम हॉल में ऐसे मार दीजिएगा, लेकिन थोड़ा गौर से देखिएगा मेरे से ये आंसर नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। मेरे शेर ये टी देख के घबराइएगा नहीं कि सर आपने तो एक्सेप वाला का जिक्र किया था, ये तो टी है। तो मेरे दोस्त हम क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, यहाँ पर टी रहे, पी रहे, क्यू रहे, ए रहे और कुछ और रहे, घबराना नहीं है। ये द्विघात बहुपद है, ये समझ जाइए, ठीक है। अब मेरे सिर क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए नहीं लिखाए हैं, लिखाए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे 7 तो प्लस भाई यहाँ पर -7 यानी कि -7 बट्टा 1। अरे ए का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब टी स्क्वायर का गुणांक 1, तो बस 1 यानी कि 1, यानी कि -7 मेरे सिर क्या हो जाएगा 7। -7 कहाँ है, यहाँ पर सी ऑप्शन चलेंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो मेरे से ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए तो एक एक आप लोगों को बात याद रखना है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। tan 10, tan 23, tan 80, tan 67। मेरे से याद रखो, tan 10 में कितना जोड़े कि 90 फुट जाए, तो 80 वाला को एक जगह ले आएंगे, यानी कि tan 10 और tan 80 एक जगह ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद tan 23 है ना, 23 और tan 67 है, ठीक है। तो मेरे से क्या बोले थे, वैसे देखो यहाँ पर कॉट, यहाँ पर कितने 90 माइनस कितने 10, यहाँ पर क्या tan 80, यहाँ पर क्या कॉट 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 और tan यहाँ पर क्या देना है 67। मेरे से याद रखना, कॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा 80, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट 80, यहाँ पर क्या कर देना है tan 80, ठीक है। यहाँ पर कॉट क्या हो जाएगा 67 होगा ना जी, यहाँ पर क्या होगा tan 67। सबको मालूम है ना, मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, फिर से देखिए एक बार। देखो यहाँ पर tan 10 है, इसको कॉट में परिवर्तन कर दिए, कॉट 90 माइनस 10, इसको जस्ट वैसे ही छोड़ दिए। यहाँ पर tan है 23, यहाँ पर क्या करना है कॉट 90 माइनस 23, इसको जस्ट जैसे का तैसे छोड़ दिए, ठीक है। कॉट यहाँ पर क्या होगा 80, tan 80, कॉट 67 और tan 67। मेरे से कॉट थीटा tan थीटा इसका मान 1 लिखा है, ठीक है। या इसका भी मान क्या 1, तो क्या होगा 1, जहां पर ऑप्शन 1 होगा वहां पर मार देना है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मेरे शेर, यहाँ पर के किस मान के लिए, देखिए ये सब सवाल एकदम पूछ बेटा करता है, 2 मार्कों में पूछेगा और आपको ऑब्जेक्टिव में तो पूछ बेटा करेगा, ठीक है। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ठीक है मेरे शेर। तो देखो यहाँ पर पहले तो समीकरण बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। देखिए मेरे शेर क्या कहा है, मूल वास्तविक एवं समान, वास्तविक चाहे समान, तो जखने समान रहे तखने डी बराबर 0, डी बराबर की है डी बराबर 0। अब मेरे से डी का मान क्या होता है, आप लोग कुछ याद कीजिए, क्या होता है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मेरे से याद रखो b का मान क्या है -6 का होल स्क्वायर है, और माइनस अरे a का मान ये क्या हुआ, b का मान -6 और c का मान 1, तो यानी कि 4 का 4 लिखिए, a का मान कितने लिखवा के और c का मान कितने 1, तो बराबर में 0 दो दिया, छछा के 36 बराबर कितने नहीं 36 माइनस कितने 4 के, 36 माइनस 4 के बराबर कितने 0, ठीक है। तो 36 बराबर कितने 4 के, तो 4 नंबर कितने है तो 36, यानी कि के बराबर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे, यानी कि 9 वहीं पर है, वहीं पर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 2x स्क्वायर 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। मेरे से विवेचक कहे चाहे विभक्तर कहे चाहे डी का मान कहे, सबका बात एक के रहता है, मान एक के रहता है, ठीक है। यहाँ पर विवेचक कहे चाहे विभक्तर, एक के बात हुआ, एक के नाम हुआ, ये बात जान लीजिए। जैसे आप लोगों को है ना घर में 2 नाम है, ठीक है, थोड़ा सा मोटे रहेंगे तो मोटका और थोड़ा सा दुबले पतले रहेंगे तो सूट बाबू पतरका, तो वैसे ही रहता है, तो वैसे विवेचक विभक्तर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर क्या करना है d का, यानी कि d का मान कर है ज्ञात करने के लिए। मेरे से हम आज कंफ्यूजन दूरे कर देते हैं, सर a b c कत से लिखे छे, तो a बराबर देखो 2 और b बराबर कितने -7
और सी बराबर कितने 6 तो डी बराबर की है तो सूत्र है जे बी स्क्वायर माइनस 4ac हम अपना मन से नहीं लिखे छिए सूत्रे ही छे बी स्क्वायर यानी कि कहते -7 का होल स्क्वायर आ 4 गुने a का मान कहते 2 आ c का मान कहते 6 तो 7 7 49 यहाँ पर माइनस है ना अरे उड़ जाएगा स्क्वायर में ठीक है 7 7 49 और माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 6 48 अरे 49 में से 48 गया तो क्या होगा 1 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे शेर ये एपी का सवाल है। क्वेश्चन तो एकदम पूछवेटा करता है तो ये बात तो एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए एपी में क्या है पहले तो क्या डी का मान निकालते हैं तो मेरे से डी का मान निकालेंगे तो a1 का मान क्या है 5 है a2 का मान क्या है 8 है तो डी का मान क्या है a2 माइनस a1 तो मेरे शेर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि क्या होगा 3 कौन सा पद देखने कौन सा पद रहते ना देखने बुझे n का मान कहे छे कौन सा यानी कि समझ जाना n का मान हमरा कहे छे निकाले ला ठीक है। तो की भजता पहले तो n यानी कि an बराबर द दिया an बराबर कितने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कौन सा पद ये समझ जाना कि ये an का मान दिया है किसका मान दिया है an का मान दिया है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मेरे से an की जगह 38 लिख देंगे a का मान क्या है 5 है n का मान तो हमको मालूम ही नहीं है ठीक है निकालना है डी का मान क्या है 3 अरे डी का मान अभी निकाले हैं 3 तो 38 ठीक है मेरे सिर क्या हो जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3 ठीक है 38 बराबर क्या 5 में से 3 गया तो क्या होगा 2 प्लस 3n मेरे सिर इसको इस साइड ले आओ ठीक है इसको इस साइड ले आओ ठीक है तो 38 माइनस 2 बराबर कितने 3n तो क्या हो जाएगा 36 बराबर कितने 3n 38 में से 2 ले तो 36 होते ना हो आता कितने 3n तो कितने 12 3 36 इसलिए n बराबर कितने 12 वहाँ छोड़ दी डायरेक्ट 12 मारिया टिक बस ऑब्जेक्टिव में इतना समय नहीं रहता है कि वहाँ ऐसे आता 38वां पद 12वां पद 38 है ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्ट 12 आया मारेंगे 12 में टिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम जानते हैं आप लोग क्वेश्चन देखते ही मात्र एकदम से मार दिए होंगे ठीक है सही भी होगा निश्चित रूप से होगा सही। देखिए क्या है इसमें कह रहे हैं कि बहुलक है अब बहुलक मेरे शेर जिसका मान एकदम सबसे ज्यादा आए ना देखो यहाँ पर 8 कई बार है 1 बार है छोड़ देना है 7 2 बार है 9 कई बार है 2 बार है 3 कई बार है 1 बार है लेकिन मेरे शेर ये 5 5 5 कितना बार है 3 बार कितना बार 3 बार इसका मतलब बहुलक क्या होगा 5 ही होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त ये सवाल आपको देखने में ही भारी है देखिए किस प्रकार से पी एक्स एक्स के पावर 4 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स यानी कि x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात यानी कि जे भागफल के घात हेतै ना अधिकतम जेकर पावर रही है तो बुझ जा कि ओकरे घात कहे छै ठीक है। तो देखो ऐसा अगर करे ला चाहे भाग पूरा भाग नहीं करबे हम ठीक है तोरा के हम बता दी x प्लस 2 x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 ठीक है। यहाँ पर देखो किससे लगाएं यहाँ पर 4 पुर जाए तो x के क्यूब ठीक है तो क्या हो जाएगा अब मेरे से अगर बनाना क्या बना दें ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं बना देंगे लेकिन हमको ये ऑब्जेक्टिव है ठीक है। आप घात देख लीजिए x के पावर 4 प्लस क्या 2x क्यूब ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पर कट गया ठीक है। मेरे शेर देखो अब घटता ही जाएगा तो अधिकतम पावर क्या हुआ यानी कि 3 तो घात अधिकतम यानी कि पावर 3 है ना तो यही घात हो गया तो यानी कि 3 जहां पर रहेगा वही ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। बनाइएगा ना जो शुरुआत में रहेगा ना समझ आना कि वही होगा ठीक है तो यही होगा यानी कि 3 ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो दो त्रिभुजों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का सॉरी दोस्त तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है तो देखिए मेरे से कुछ माना मानी कुछ नहीं करना है ठीक है। ये अनुपात में पूछा है आपको ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना है कि 2 मार्क में तो 2 मार्क नहीं ना मिलेगा नहीं ना मिलेगा
तो 1 मार्क चाहिए, तो 1 मार्क के जैसे हम बनाएंगे क्या लिख देंगे, यहाँ पर अनुपात लिख देंगे। अनुपात बराबर पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि पाई r1 का स्क्वायर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या पाई r2 का होल स्क्वायर। पाई पाई कट गया मेरे से, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे से, 3 तिया 9, 4 चौका 16, यानी कि 9:16, 9:16, जहाँ पर मेरे से 9:16 रहेगा वहीं पर मारिएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी मार लिए होंगे आज सही हुआ होगा, एकदम खुश हुआ होगा, हो गया, ठीक है। और जो मान के चलो तुक्का लगाया होगा वो मन करता होगा क्या, हे भगवान सही भा जाए, हे भगवान सही भा जाए। अरे नहीं होगा, बनाइए उसके बाद ही सही होगा। 9:16, 9:16 का है, ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर, लास्ट क्वेश्चन तक आप लोग बने रहे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हम जानते हैं अगर जो विद्यार्थी एकदम बढ़िया से बैठे होंगे और बना रहे होंगे वो निश्चित रूप से लगता है, हमको अनुमान लगता है कि सी नंबर मारे होंगे, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त ये सी नंबर नहीं होगा, बनाने के बाद पता चलेगा सी होगा कि ए होगा या बी होगा, पता नहीं। देखो यहाँ पर क्या कर देना है, अनुपात करना है ज्ञात, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है अनुपात। मेरे शेर 2 वृत्त है, तो पहले वृत्त ऊपर में, तो यानी कि वृत्त का परिधि की है जैसे बुझल था ना 2πr, तो यानी कि 2πr1 लिख देवे और 2πr2, ठीक है। मेरे शेर याद रखो, क्या याद रखेंगे सर, परिधि का अनुपात देल छे, ठीक है। तो परिधि का अनुपात देल छे तो 5 देल छे आ बटा 7 देल छे। पहला परिधि का अनुपात 5 आ दोसर परिधि का अनुपात कितने 7। तब मेरे से क्या होगा, ये 2π कट जाएगा, तो क्या बचा r1 बटा r2, 5 बटा कितने 7, तो मेरे से क्या होगा 5:7 ही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे से लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। और इसी प्रकार से आप लोग देखिए, व्यू पुराइएगा, शेयर कीजिएगा, संगे संगे सब्सक्राइब भी बढ़ाइए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि घर पर एकदम बैठें और ये वीडियो को बढ़िया से देखें और अपना मार्क अभी से बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये नहीं कि मतलब वीडियो में रखा है कभी भी देख लेंगे, रिकॉर्डेड है कभी भी देख लेंगे, नहीं, एकदम अपना समय को बना लीजिए कि ये वीडियो हमको देखना है तो देखना है, ठीक है। इसी उमंग के साथ कल फिर मिलते हैं मेरे से अगले ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है।